हेलो फ्रेंड्स, एसडी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जेट 2022 के एग्ज़ाम के जो फर्स्ट काउंसलिंग थी उसके तीनों राउंड का रिजल्ट आ चुका है और क्या कट ऑफ रही, किन किन बच्चों को कॉलेज मिली है, ये सब कुछ आपके लिए क्लियर हो चुका है। अब कई बच्चों के दिमाग में यह आ रहा है कि जो कॉलेज मुझे मिली है क्या वो कॉलेज मुझे लेनी चाहिए या फिर अब मुझे दोबारा से तैयारी करनी चाहिए या फिर मुझे स्पोर्ट काउंसलिंग या जो अगली काउंसलिंग होने वाली है सेकंड काउंसलिंग, क्या मुझे उसका वेट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं, बने रहिए लास्ट तक। देखिए, सबसे पहला सवाल आपका यह है कि आपको जो कॉलेज मिली है क्या वो कॉलेज मुझे लेनी चाहिए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर अलॉट हुई है तो आपको बिना किसी संकोच के ले लेना है। लेकिन उन गवर्नमेंट कॉलेजों में अगर आपको ये 29 न्यू गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको अलॉट हुई है तो आपको ये कॉलेज नहीं लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, अगर आप क्रैश कोर्स के स्टूडेंट थे, यानी आपने 2 महीने कहीं भी तैयारी की हो, चाहे घर बैठ के तैयारी की हो या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से थे या क्या थे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आपने तैयारी की हो, चाहे आप अगर वहाँ के बच्चे भी अगर रहे हो, अगर आपने 2 मंथ की तैयारी की है, 2 मंथ की तैयारी की है और उसके बाद अगर आपको ये कॉलेज मिली है तो भी आपको ये कॉलेज नहीं लेनी है। अगर किसी बच्चे ने साल भर तक तैयारी की है तो भी उसे ये कॉलेज नहीं लेनी चाहिए, मैं ये कहूँगा। इसके अलावा आपको जो पुरानी वाली गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिली है तो साल भर की तैयारी या 2 साल की तैयारी करने के बाद आप ले लीजिए। ये 29 नई गवर्नमेंट कॉलेज केवल उन बच्चों के लिए बनी है जो बच्चे एग्जाम देने से हार गए हैं, थक गए हैं कि अब मैं एग्जाम नहीं दे सकता, यानी सीधी सी शब्दों में अगर मैं कहूं तो जिस बच्चे ने 2 साल या 3 साल जेट के लिए ड्रॉप ले लिया हो वो बच्चे इन कॉलेजों को ले सकते हैं। तो सर, अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट यहाँ पर करने जा रहा हूं। हमने 19 सितंबर 2022 से जेट, ICAR और CUET तीनों के लिए, जेट, ICAR और CUET तीनों के लिए एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच बनाया है जो 19 सितंबर 2022 से लॉन्ग ईयर का बैच आपका चलने वाला है। मैं आपको बता दूं, जेट 2022 का जो हमारा रिजल्ट रहा है, जेट 2022 का हमारा रिजल्ट रहा है वो 100% रिजल्ट रहा है, यानी हर एक बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है और वो भी ये 29 गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, पुरानी वाली गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है। हाँ, कुछ बच्चों को पेमेंट सीट है, कुछ बच्चों को नॉर्मल सीट है, यूनिवर्सिटीज भी है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, लेकिन ये न्यू गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, पुरानी वाली गवर्नमेंट कॉलेज जो आपके यूनिवर्सिटी से सीधी डायरेक्ट कनेक्टेड है, वही गवर्नमेंट कॉलेज हमारे बच्चों को मिली है। तो उसी के बेसिस पे हम जेट, ICAR और CUET 2023 के लिए 19 सितंबर 2022 से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। गारंटेड बैच है और सीधा पहले आपको विथ प्रूफ स्टाम्प पेपर पे आपको लिख के दिया जाएगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ही आपको फीस देनी है, अदरवाइज आपको फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं। क्या अब आपको ये लगता है कि जेट 2022 में और किन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है 3 काउंसलिंग के बाद? तो देखिए, 22 सितंबर को आपको कॉलेज में जाके ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी है। जो बच्चे चले जाएंगे उसके बाद जो सीटें खाली रहेगी उनके लिए फिर से काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होना निश्चित है, लेकिन उस काउंसलिंग में ज्यादा सीटें खाली नहीं रहेगी। सारी की सारी गवर्नमेंट कॉलेजों की जो 4000 सीटें हैं उनमें से मैक्सिमम 50 सीट आप मान के चलिए, अधिकतम 50 सीटें आप मान के चलिए, वो 50 सीटें आपकी खाली रहेगी और उन 50 सीटों में से भी मैक्सिमम सीटें इन 29 गवर्नमेंट कॉलेजों में ही रहने वाली है। पुरानी वाली में सीटें 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 से भी कम सीटें
रहने वाली है, यानी ज़्यादा सीटें आपको खाली देखने को नहीं मिलेगी। तो कट ऑफ और कम जाने के कोई चांसेस नहीं है। 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर कट ऑफ, यानी जो अभी कट ऑफ गई है उसके जस्ट नीचे वाला जो बच्चा है उस बच्चे को कॉलेज मिलेगी। इसके अलावा और किसी को कोई सीट नहीं मिलने वाली है। और सीटों का क्राइटेरिया भी कैटेगरी वाइज होगा, तो हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में किसी स्पेशल कैटेगरी की तो कोई सीट भी ना रहे। तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने 2 महीने की तैयारी की है या फिर साल भर की तैयारी की है, अब उन्हें काउंसलिंग का कोई वेट नहीं करना चाहिए। उन्हें सीधा जाके कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऑफलाइन, वो खुद ऑनलाइन जिस भी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं उस तरीके से अपनी तैयारी वापस से स्टार्ट कर दें। अब टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं बचा है, क्योंकि 2023 जल्दी आ जाएगा और उसके बाद फिर से एग्जाम होगा। क्योंकि हर बार पेंडेमिक, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से एग्जाम जो है थोड़ा लेट होता रहा है। अब आप मान के चलिए कि एग्जाम पहले वाले पैटर्न पे आ जाएगा और वही मई लास्ट तक आपका जेट का एग्जाम हो जाएगा। ICAR का एग्जाम अभी हुआ है, उसका वेट, रिजल्ट का वेट करते करते आपकी दीपावली के लास्ट तक, दिसंबर तक ICAR का निकल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतना वेट आप लोगों को करना चाहिए। और यहां पर जो हम बैच लेके आए हैं, अगर इस बैच के अगर किसी बच्चे का अगर जेट या ICAR या CUET में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन होता है तो उससे कुछ दिन, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना पढ़ने का कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी आप हमारे पास यहाँ निश्चित रूप से आके पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे होंगे, इन नंबर के माध्यम से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ का सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए फायदेमंद काम है वो ये है, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। फीस आपको तभी जमा करवानी है जिस दिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। प्राइवेट कॉलेज भी नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो जाए उसके दूसरे दिन आपको फीस जमा करवाने की नीड यहाँ पर है। यानी पहले आप पूरी साल भर तैयारी, एग्जाम तक विदाउट किसी फीस के आप यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। अब रही बात उन बच्चों की जिनको 2 साल या 3 साल तैयारी करते हुए हो गई है, अब उन्हें क्या करना चाहिए। सर हमें कॉलेज नहीं मिली है, तो देखिए, अगर आपका सपना यही है कि मैं एग्रीकल्चर ही कॉलेज से करूं, तो फिर आप या तो एक बार फिर से तैयारी कर लीजिए, या फिर आप इस सेक्टर को छोड़ दीजिए, दूसरा सेक्टर ले लीजिए, या फिर जो प्राइवेट कॉलेजें हैं जिनमें बहुत सारी सीटें अभी भी आपको खाली देखने को मिलेगी, हर कॉलेज में 10, 20, 25, 30 सीटें आपको खाली देखने को मिलेगी, उनमें से किसी भी एक प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं ये कहूँगा, अब आप में से कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि सर मुझे तो प्राइवेट कॉलेज मिल चुकी है, मैं उसमें लेना चाहता हूँ, सर मुझे ये गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुकी है, सर मैं क्या इसमें लूँ या दोबारा से तैयारी करूँ। बेटा मैं ये कहूँगा, आपको 5,000 रुपये अगर आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज मिली है तो आपके 5,000 सिर्फ डूबेंगे। लेकिन अगर आप साल भर तैयारी करके सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन कोर्स से या ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से कैसे भी साल भर अगर आप तैयारी करके अगर फिर से नई गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो ये 5,000 इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आपकी लाइफ का सवाल है। आप कौन सी कॉलेज में जाने वाले हैं, उस कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती है। ये नई गवर्नमेंट कॉलेजों का अभी कोई स्टैंड नहीं है, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई फैकल्टी है, तो किस तरह से आप वहाँ पढ़ने वाले हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे साल भर तैयारी करके इन कॉलेजों को लिया है या फिर 2 महीने के बैच में किसी बच्चे ने इन कॉलेजों को ली है, उन्हें ये कॉलेज ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। 2 साल 3 साल से अगर कोई बच्चा कंटिन्यूसली तैयारी कर रहा है, उसके बाद अगर उसको कॉलेज मिली है तो ये कॉलेज उसे ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए लास्ट ऑप्शन है। 2 साल वो तैयारी करके देख चुका, 2 साल में एग्जाम अगर ये क्रैक नहीं हो रहा है तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इसी YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या दिए गए स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम ID पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा आपको रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। जय हिंद।